ओम नमो नारायणे। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। क्या व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको दूसरा शरीर तुरंत ही मिल जाता है अथवा विलंब लगती है? वह मुझे संक्षेप में बताएं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत ही प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी। मृत्यु जिस कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है उसे तुम मुझसे सुनो। शरीर के अंदर जो ज्योति के सदृश प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के तुरंत बाद ही बाह्य भी शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तृण का आश्रय लेकर स्थित जोग दूसरे तृण का आश्रय लेने के बाद पहले वाले तृण के आश्रय से अपने पैर को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीर ही पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। उस समय भोग के लिए वायवीय शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रिया उसके निश्चित हो जाने पर वायु के साथ चली जाती हैं। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके अन्न आदि कोष से शक्ति ग्रहण करता है और समय आने पर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के कालक्रम, भोजन या गुण संक्रमण की जो स्थिति है उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं। विद्वान लोग इसको अतिवाहक वायव्य शरीर कहते हैं। हे गरुड़राज, भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर तथा मनुष्यों का पिंडज शरीर भी ऐसा ही होता है। पुत्र आदि के द्वारा जो 10 गात्र के पिंड दान दिए जाते हैं, उस पिंडज शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायु शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के इस शरीर में जैसे कुमार्ग, यौवन और बुढ़ापे की अवस्थाएं आती हैं, वैसे ही दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी तुम्हें समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीर ही पुराने शरीर का परित्याग करके नए शरीर को धारण करता है। इस शरीर को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है और न ही जल उसको आर्द्र कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। जीव तत्काल ही वायवीय शरीर में प्रवेश कर लेता है, यह तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जीवात्मा को विलंब से जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है उसको सुनो। हे गरुड़, कोई कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह स्वकर्म अनुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां नरक भोगता है। वहां की यात्राओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश उसकी ममता हो जाती है और शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगकर मनुष्य इससे मुक्त भी हो सकता है। ओम नमो नारायणे।